प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे श्री विवेकानंद विजयम महानाटक का सारांश। यह नाटक श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित 10 अंकों का नाटक है। इसमें स्वामी विवेकानंद के उदात्त चरित्र का वर्णन है। नाटक का प्रारंभ भगवान शंकर की स्तुति से होता है। नाटक का प्रारंभ हो रहा है, जय शिव शंकर, जय गंगाधर, जय जोगीश्वर है। यह प्रारंभिक चरण है। इस इत्यादि पद्य नांदी पाठ कहते हैं। उसमें स्तुति की गई है भगवान शंकर की। नांदी के पश्चात रंगमंच पर अम्बोधेतर वारिबिंदु विमुखो मान्य समय चातकः इत्यादि वृत्त बोलता हुआ सूत्रधार प्रवेश करता है। उसी समय नटी भी आ जाती है। वह उसको अपनी धर्म परायणता बताने के लिए अनेक प्रकार के व्रतों के नियम, विविध प्रकार के आहार का वर्णन करती है। इस पर सूत्रधार नटी से कहता है, इस प्रकार की भोजननिष्ठ धार्मिकता भोजन भाजन धर्म कहलाता है। ऐसा वह स्वामी विवेकानंद को उद्धृत करते हुए कहता है। ऐसे इस धर्म को भोजन भाजन धर्म स्वामी विवेकानंद कहते हैं। इस तरह से वह स्वामी विवेकानंद की ओर वो एक तरह से संकेत कर देता है कि उनके ऊपर विषय वस्तु का यहाँ मंचन किया जाना है, नाटक का मंचन किया जाना है। उसी समय नट प्रवेश करता है कि मैंने विवेकानंद चरित्र नामक पुस्तक क्रय की है। वह संक्षेप में विवेकानंद के चरित्र को नटी से कर। उसी समय विवेकानंद चरितम महानाटक को देखने के लिए नटी एवं सूत्रधार बाहर निकल जाते हैं। इसके साथ ही विस्कंबक समाप्त हो जाता है। उसके बाद प्रथम अंक प्रारंभ होता है। इस अंक के अंतर्गत महाविद्यालय के सामने सड़क पर रहमान, विलियम और वामाचरण तीनों अलग अलग संस्कृति को धारण करने वाले, एक पाश्चात्य संस्कृति, एक राज्य संस्कृति एवं एक आंग्ल संस्कृति, ये तीन पात्र हैं। इन नामक ये छात्र, तीन महाविद्यालय के छात्र श्रृंगार रस पर हंस हंस कर वार्तालाप कर बहुत विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं, शास्त्रीय उदाहरण दे रहे हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं कि तुम्हारे अंग्रेजी शास्त्र में क्या कहा गया है। तो एक उनके वो शास्त्र के बारे में पूछता है, दूसरे के बारे में पूछता है कि तुम्हारे शास्त्र में क्या कहा है, उर्दू शास्त्र यानी जो अन्य शास्त्र है। इस प्रकार वो बात कर रहे हैं और श्रृंगार रस पर चर्चा कर रहे हैं। उसी समय रहमान गंगा में स्नान करती हुई पूर्व परिचित किसी विधवा के प्रति अपने प्रेम का निवेदन करता है। उसी समय वह शेफालिका नाम की विधवा हाथ में पुष्प के पात्र को लिए काली देवी की पूजा करने के लिए जाती हुई वहां आती है। महाविद्यालय शुल्क को देने के लिए अचानक वामाचरण के निकलते ही रहमान और विलियम उसे अकेली देकर कामुकता का प्रदर्शन करते हैं। इसी बीच महाविद्यालयीय वाद विवाद प्रतियोगिता में उत्कृष्ट व्याख्यान के कारण जयघोषपूर्वक लाए जाते हुए नरेंद्र विवेकानंद ने किसी अबला को की आक्रोशपूर्ण ध्वनि को सुना। रहमान और विलियम किसी अबला को पीड़ित कर रहे थे, उनसे देखा नहीं गया। नरेंद्र दोनों को थप्पड़ जड़ देते हैं और नरेंद्र की शक्ति से भयभीत होकर दोनों उस युवती से क्षमा याचना करके भाग जाते हैं। वह युवती रामकृष्ण परमहंस नामक किसी महात्मा के प्रति भक्ति भावना रखती है। यह जानकर नरेंद्र ने कहा, तथाकथित साधुओं से दूर रहना चाहिए, सर्वथा साधु ब्रुवाणाम संपर्कः परिहरणीयः। परंतु उसकी निष्ठा को देखकर वे चुप भी हो जाते हैं। उस बाल विधवा की दरिद्रता एवं दीनता को जानकर नरेंद्र अत्यधिक दुखी होते हैं और वहाँ से नरेंद्र फिर उससे वार्तालाप करके उसकी दीनता को जानकर और वो आगे वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। द्वितीय अंक शुरू होता है। प्रीति योग के प्रवर्तक तथा दम्भी होलिकाचार्य के जन्मदिन के लिए गोपालदास, शंभुदास, नाथ आदि भक्त लोग उनके आश्रम में एकत्र होकर प्रीति गीत गाते हैं। उसी समय किसी अस्पृश्य जाति के अंधे को अंदर प्रवेश करता देखकर होलिकाचार्य उसे बाहर निकालने का आदेश देते हैं। शंभुनाथ के द्वारा अत्यधिक प्रताड़ित व अंधा मार्ग में गिर जाता है। इसी समय आए नरेंद्र ने
उसकी अनेक प्रकार से सेवा की। उसके मुख से रामकृष्ण परमहंस का नाम सुनकर नरेंद्र सोचता है, संभवतः वह कोई परम पवित्र सत्पुरुष है। मैं भी परमात्मा विषयक स्वयं की प्रज्वलित जिज्ञासा के समन हेतु उनके पास जाऊंगा। यह सोचते हुए अंधे को रामकृष्ण परमहंस के आश्रम का मार्ग दिखाने के लिए जाते हैं। ये द्वितीय अंक की समाप्ति प्रारंभ होता है। सायंकाल होने पर मंदिर में पूजा करती हुई नरेंद्र की माता भुवनेश्वरी देवी नरेंद्र के लिए वधू की कामना करती हुई सोचती है तथा उसके आने की लंबी प्रतीक्षा करती है। घर की दासी लक्ष्मी कमरे में ग्रंथों के बीच ध्यानावस्थित नरेंद्र के बारे में बताती है। उसी समय नरेंद्र के पिता विश्वनाथ ने किसी सज्जन के मुख से सुने अद्भुत अनुभव वाले श्री राम कृष्ण परमहंस के चरित्र एवं उनकी गुणशीलता के बारे में बताया। कोलकाता वासियों के महान उस साधु को जानकर प्राचार्य हेस्टी महोदय के कथन को स्मरण करता हुआ वह नरेंद्र उनके दर्शन करना चाहता है। अचानक किसी आह्वान को सुनता हुआ सा वह मग्न हो जाता है। माता द्वारा जप किए गए शिव नाम से वह समाश्वस्त होता है और शीघ्र में वह दर्शयामि तम अहम रामकृष्ण परमहंसम निश्चय करता है और वो सोच लेता है कि रामकृष्ण परमहंस के से वह शीघ्र ही उनके दर्शन करेगा। चतुर्थ अंक के अंतर्गत दक्षिणेश्वर काली मंदिर में स्तोत्र पढ़ती हुई शेफालिका और वहीं पर श्री रामकृष्ण स्तोत्र को गाते हुए देवी प्रसाद नामक अंधे को वह देखता है। नरेंद्र से उपकृत वे दोनों उसकी प्रशंसा करते हैं। उसी समय सज्जनों के साथ रामकृष्ण आश्रम को जाते हुए नरेंद्र को जानकर वे दोनों वहीं जाते हैं। यहीं विष्कंभक पूरा होता है। कुछ भावुक पुरुषों से घिरे कक्ष में बैठे रामकृष्ण जगत की माता काली के स्तोत्र को भाव से आकुल होकर सुन रहे हैं और अंत में आगच्छत आओ इत्यादि जोर से व्याकुल होकर उठते हैं। उसी समय नरेंद्र अपने सुहृदों सहित वहां आता है। भक्तों के साथ रामकृष्ण परमहंस परमेश्वर विषयक वार्तालाप करते हैं। उनके विषय प्रतिपादन की कुशलता से नरेंद्र प्रसन्न होता है। वह भी क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, जैसे प्रश्नों से अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है। नरेंद्र के दर्शन मात्र से प्रसन्न रामकृष्ण परमहंस ने कहा, वत्स नरेंद्र, प्रपंच में ही निरत लोगों की ध्वनि से मेरे कान मानो जल गए हैं, अतः भाव से परिपूर्ण गीत को सुनाकर मेरे कानों के दाह को शांत करो। नरेंद्र 2 गीत सुनाते हैं। रामकृष्ण परमहंस समाधि में लीन हो जाते हैं और उसके बाद शारदा देवी आदि समस्त प्रमुखों को बाहर भेजकर श्री रामकृष्ण नरेंद्र के प्रति अपने वात्सल्य को प्रकट करते हैं। पंचम अंक इसके बाद शुरू होता है। पंचम अंक में विलियम, रहमान और वामाचरण धीरे धीरे वार्तालाप कर रहे हैं। उसी समय प्रसंगवश नरेंद्र सन्यासी होकर भ्रमण करने के लिए निकल चुके हैं, ऐसा वामाचरण कहता है। विलियम और रहमान स्वयं के साप को ही इसका कारण मानते हुए कहते हैं कि हमारे साप से इसकी यह स्थिति हुई है। इस वार्तालाप के साथ ही विष्कंभक समाप्त होता है। उसी समय दंड कमंडलुधारी पीले वस्त्र को पहने हुए नरेंद्र अपने गुरु के गुणों की महिमा को गाता हुआ प्रवेश करता है। मार्ग में कोई मलवाह उसको दृष्टिगोचर होता है। मनोगत छुआछूत के भाव को दूर करने के लिए उसकी मलवाह की चीलम से वह धूम्रपान करता है और उसके पश्चात श्रेष्ठ गुरु के गुणों का स्मरण करने में निमग्न मन वाले विवेकानंद के सामने कोई स्थानकाधिकारी नवयुवक आता है। वह नरेंद्र तरुण विवेकानंद को लोकोद्धारक सन्यासी जानकर स्वयं उनके शिष्य के रूप में प्रस्तुत होता है। तदुपरांत पुरोहित और मौलवी प्रवेश करते हैं। विवेकानंद समुद्धत पुरोहित के अभिमान को दूर करने हेतु धर्म के रहस्यभूत 4 सूत्रों कर्म, योग, भक्ति, ज्ञान का उपदेश देते हैं, किंतु विनम्र मौलवी सन्यासी नरेंद्र को आदर सहित भोजन के लिए निमंत्रण देता है। नरेंद्र उस श्रद्धालु मौलवी के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। उसके बाद राह में जाते हुए सन्यासी नरेंद्र ने दुर्बल युवकों को रोककर कहा, अरे किम एवं यौवने अपि दौर्बल्यम, अर्थात उनकी भलाई का उन्हें उपदेश दिया। सभी युवक उनकी शिष्यता ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात गुरु के गुणों का स्मरण करते हुए नरेंद्र भारत में भ्रमण करने के लिए
करते हैं, भारत में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। षष्ठम अंक के अंतर्गत राजस्थान के किसी राजमहल में शासन सचिव आदि विवेकानंद के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। महाराजा मान सिंह शिकारी के वेश में प्रवेश करता है। राजमहल में आने पर भी विवेकानंद ने नर्तकी के नृत्य को देखना अनुचित माना और वहां से किसी अन्य प्रकोष्ठ में चले गए। यह जानकर गायिका दुखी होती है। अप्रत्यक्ष रूप से उसके भक्ति को गीत को सुनकर प्रसन्न हुए स्वामी विवेकानंद वहां प्रवेश करके गायिका की वंदना करते हैं। राजा मान सिंह को छोड़कर सभी उनका सम्मान करते हैं। वह तो उपहासपूर्वक विवेकानंद से पूछता है, हे स्वामीन, आप तो पूर्वी और पश्चिमी दोनों विद्याओं में कुशल हैं, फिर भिक्षा के लिए क्यों घूमते हो? विवेकानंद ने प्रतिप्रश्न करते हुए पूछा, आप राज कार्यों को छोड़कर शिकार में अपना समय व्यर्थ में क्यों गंवाते हो? विवेकानंद की भगवान के अवतारों में श्रद्धा को जानकर कोई पंडित अहंकार पूर्वक पूछता है, मैं भी तो तत्व से अवतार स्वरूप हूँ। यह सुनकर विवेकानंद कहते हैं, आप मत्स्यावतार, कूर्मा अवतार, बराह अवतारों में से कौन से हैं? थोड़ी सी रुकावट के बाद नेपथ्य में स्थित रानी ने विनय सहित पूछा, महिलाओं का आदर्श कौन है? स्वामी विवेकानंद ने कहा, महापतिव्रता सीता देवी, झांसी की रानी एवं तेजस्विनी लक्ष्मीबाई महिलाओं की आदर्श हैं। राजा मानसिंह मूर्ति पूजा में अविश्वास का प्रदर्शन करता है। इस पर विवेकानंद ने भित्ति चित्रों पर शासन सचिव को थूकने का आदेश देकर मूर्ति पूजा के रहस्य का प्रतिपादन किया। अंत में राजा के श्रद्धा सहित प्रार्थना करने पर कि आप द्वारा ईप्सित और हमारे द्वारा देने योग्य को बताएं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के वास्तविक स्वरूप की उद्घोषणा करनी चाहिए, यह मेरी इच्छा है। सभी दूसरे देशों की यात्रा हेतु अपने अलंकारों को उन्हें समर्पित करते हैं। सप्तम अंक शुरू होता है। कन्याकुमारी के मंदिर के पास कुछ मछुआरों के बालक सागर गीत हो हा चल चल सागरम को गाते हुए नाच रहे हैं। उसी समय प्रक्षुब्ध समुद्र में नाव को चलाने हेतु तैयार नाविक को उसकी पत्नी बलपूर्वक रोकती है। श्रीपाद शिला पर कोई युवा सन्यासी जो 3 दिनों से समाधि में निमग्न रहता है, उसको लाने के लिए क्षुब्ध सागर में भी नाव को प्रवाहित करूँगा, इस प्रकार नाविक कह रहा है। यही प्रवेशक समाप्त होता है। तत्पश्चात श्रीपाद शिला पर समाधि से उठे हुए विवेकानंद ने कहा, मेरे समक्ष स्थित भारत का उत्थान करना चाहिए। यह आदेश ध्यानावस्था में मुझे प्राप्त हुआ है। मातृभूमि को यहाँ श्रीपाद शिला से संपूर्ण रूप से चिदानंदमयी महाविग्रहवती देवी के समान प्रतिभा रूपी नेत्रों से देख रहा हूँ। यानी उस समय स्वयं विवेकानंद जब धर्म यात्रा करके आए थे तो उन्होंने माँ भारत माता के चित्र का साक्षात दर्शन किया था, ऐसी मान्यता है। 84 श्लोकों से भारत भूमि का परम भक्ति के साथ बार बार वर्णन करके श्री रामकृष्ण परमहंस के दिव्य आदेशानुसार 7 महासागरों का उल्लंघन कर आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण दीपक को जलाने हेतु दूसरे देश को जाता हूँ, यह कहते हुए धीवर द्वारा लाई गई नाव की ओर जाते हैं। अष्टम अंक। अमेरिका के शिकागो नगर में कहीं एक बड़े बगीचे में अमेरिकी युवती बालकों को नृत्य कर उपदेश दे रही है। वहाँ बालक पुष्पों के गीत को गाते हुए नाच रहे हैं। अचानक गेरुए वस्त्रों को धारण करने वाले अपरिचित पुरुष को देखकर भयभीत हुए बच्चों की ओर लोगों के उपहास से पीड़ित और थके हुए विवेकानंद आते हैं। बालक पुष्पों से उनको पीड़ित करते हैं। उससे क्रोधित उस युवती को लक्ष्य करके, यहाँ पत्थर के टुकड़े नहीं हैं, इसलिए फूलों से ही पीट रहे हैं। इस प्रकार उनके निष्कपट वचनों को सुनकर प्रसन्न विवेकानंद ने कहा, निश्चय ही भगवती कोलंबिया देवी ने परम वात्सल्य से अपने पुत्रों के हाथों से भारत भूमि के मुझ पुत्र के लिए यह कृपा रूपी प्रसाद भेंट किया है। तदनंतर विवेकानंद ने उस युवती के लिए से स्वपरिचय देकर विश्व धर्म सम्मेलन विषयक जानकारी चाही। उसने इस सम्मेलन विषयक जानकारी से स्वयं को अनभिज्ञ बताया। उसी समय श्रीमती महिला
आती है। सर्वधर्म सम्मेलन के लिए भारत से आए विवेकानंद को जानकर उसने पूछा, क्या आप किसी हिंदू धर्म के संगठन का प्रमाण पत्र प्रतिनिधित्व के लिए साथ लाए हैं? विवेकानंद ने अपना संपूर्ण यात्रा वृत्तांत उसे निवेदित करके बोस्टन नगर में प्राध्यापक राइट महोदय द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र को दिखाया। श्रीमती हेल महोदया विवेकानंद की भूख प्यास से उत्पन्न आकुलता को जानकर उन्हें अपने घर रहने के लिए ले जाती हैं। यह पूर्ण रूप से गुरु की कृपा ही है जो मैं इसके रूप में स्थित कोलंबिया देवी द्वारा पुत्र बना लिया गया हूँ। यह कहकर विवेकानंद दोनों बच्चों को कंधों पर उठाए हुए उसका श्रीमती हेल का अनुसरण करते हैं। 9वां अंक शुरू होता है। सर्वधर्म सम्मेलन में उपस्थित विवेकानंद ने थोड़ी सी कायरता का अनुभव करके गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे गुरुदेव, आपकी प्रतिभा का कण मात्र मुझे प्रदान कीजिए। इसके अनंतर उन्होंने ज्यों ही भाषण के प्रारंभ में कहा, अमेरिकी भाइयों, बहनों एवं भाइयों, त्यों ही श्रोताओं में जोरदार तालिकाओं की ध्वनि गूंज उठी। कुछ श्रोताओं ने उनकी मधुर आवाज़ की प्रशंसा की। कुछ असहिष्णुओं में प्रतिकूल भाव को देकर विवेकानंद ने कूपमंडूक दृष्टांत से क्षुद्र तुच्छता को छोड़ने का उपदेश दिया। अपने व्याख्यान में वेदों की अनादिता, आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म का अस्तित्व, ज्ञान से मुक्ति, भक्ति योग एवं कर्म योग का महत्व, मूर्ति पूजा का रहस्य, सब धर्मों के प्रति आदर भाव, धर्मांतरण का नवचित्त इत्यादि विषयों का आधार बनाकर हिंदू धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। बीच बीच में कुछ श्रोता प्रश्नों को पूछते हैं तो कुछ उनके विषय में प्रतिपादन की कुशलता को सराहते हैं। अंत में विवेकानंद अपना संदेश इस प्रकार देते हैं, सहायम न तो संघर्ष स्वीकृति न तिरस्कृति समता शांतिरेवास्तु विग्रहो न कदाचन। अर्थात समता स्थापित करने की बात कहते हैं। शांति समता में ही है, विग्रह में नहीं है। सहायम न तो संघर्ष, सहायता करना मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए, संघर्ष नहीं। स्वीकृति और स्वीकार का भाव होना चाहिए, न कि तिरस्कार का भाव। हम परस्पर सहायता करें, न कि संघर्ष। एक दूसरे के विचारों के प्रति स्वीकृति हो, न कि तिरस्कार। सर्वत्र समता और शांति ही हो, कभी भी विग्रह अथवा क्लेश न हो, दुराव न हो, द्वेष न हो, ईर्ष्या न हो। ये भाव उन्होंने प्रदर्शित किए। 10वां अंक के अंतर्गत पुस्तकालय में निश्चितकालीन वाचन में मग्न लोकमान्य तिलक महोदय ने अचानक विश्व धर्म सम्मेलन विषय का अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पाश्चात्य देश के साहित्य को लाने के लिए नरसोपंत नामक अपने शिष्य को आदेश दिया। तभी वे अमेरिकी समाचार पत्र में विवेकानंद द्वारा सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया गया यह जानकर परम संतोष को प्रकट करते हैं। नरसोपंत ने दूसरे समाचार पत्र में विवेकानंद के आगमन का समाचार पढ़ा। अचानक नेपथ्य में पणवानक व गोमुख वाद्य यंत्रों की तेज आवाज़ और जयघोष होता है और उसके बाद कलकत्ता में अपनी कुटिया में 4 साथी सन्यासियों से घिरे थके विवेकानंद मातृभूमि की दुर्वस्था को याद करते हुए बहुत रुदन करते हैं। उनके मित्र उन्हें सांत्वना और समाश्वासन देते हैं। दरिद्र नारायणों की सेवा में ही यह शरीर गिरे। इस प्रकार विवेकानंद ने ज्यों ही कहा, वहाँ पाश्चात्य युवती प्रवेश करती है। इसका नाम मार्गरेट नोबेल है और यह मेरी धर्म कन्या है। यह परिचय विवेकानंद देते हैं। तदनंतर क्रमशः भुवनेश्वरी, लक्ष्मी, वामाचरण, शेफालिका और देवी प्रसाद यथा समय प्रवेश करते हैं। सब स्वजनों के आने से प्रसन्न विवेकानंद श्री रामकृष्ण परमहंस के मंगल जन्मदिवस पर शारदा देवी का अभिवादन करने से परिवार जाते हैं। प्रणाम आदि की औपचारिकता के बाद, माता, आंग्ल देश से आई यह धर्मकन्या आपके लिए निवेदित करता हूँ। विवेकानंद के ऐसा कहते ही शारदा देवी ने कहा, तुम्हारे द्वारा यह पुत्री मुझे निवेदिता होने से आज से इसका नाम निवेदिता ही होगा, निवेदित होने से। तदनंतर एकम ब्रह्म द्वयम नास्ति धर्म सत लक्षणानाम इस भारतवाक्य से महानाटक संपन्न होता है और इस प्रकार से यह संपूर्ण नाटक 10 अंकों में विभक्त है और विवेकानंद के धर्म विजय और आध्यात्मिक उद्घोष जो विश्व में उन्होंने स्थापित किया, भारत का नाम जो विदेशों में उन्होंने उज्जवल किया, उजागर किया, उस विषय को लेकर एक महानाटक श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित है और यह नाटक अत्यंत रोचक है। श्रृंगार आदि अलंकारों से ही इसका आगाज़ होता है और अन्य सभी जो शास्त्रीय रस हैं इसमें भरपूर हैं। छंद अलंकार
की योजना भी कवि ने अच्छी की है। इस प्रकार यह नाटक एक काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध नाटक बन गया है और इसका अध्ययन हम सबों को पूरे लगन और मन से करना चाहिए और जो परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है। इसको अंकवार इसमें इस पुस्तक में अनुवाद भी है, व्याख्या भी है, प्रसंग भी दिया हुआ है। तो इसको विस्तृत अध्ययन करने से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। सभी विद्यार्थियों को ऐसा मेरा निवेदन है। आप इसका आद्योपांत अध्ययन करें तो आपको लाभ ही लाभ होगा। धन्यवाद, नमस्कार।